क्या हाल है बच्चों? आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नया टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वैसे तो टॉपिक कुछ खास है नहीं, मेन जो इसमें एक छोटा सा पॉइंट समझने वाला है वो है ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करने वाला। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले तो हमें ये चीज समझनी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एप्रोप्रिएशन। ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एप्रोप्रिएशन एंड चार्ज। एप्रोप्रिएशन एंड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में क्या फर्क होता है, ये चीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एप्रोप्रिएशन, इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन का मतलब, रिपीट कर रहा हूं, कि अगर प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, अगर प्रॉफिट इनसफिशिएंट है तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना लाइबल नहीं है, कोई जरूरी मैंडेटरी नहीं है। ये मैंडेटरी पेमेंट नहीं होती कि हम अपना कंफर्म का लॉस उठा ले और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के चक्कर में। अगर प्रॉफिट कम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम अवॉइड कर सकते हैं, हम छोड़ सकते हैं। क्लियर है? ये होता है हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सिंपल सा पॉइंट है कि कितना, जितनी ओपनिंग कैपिटल रही होगी उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर दे रखा होगा इन द पार्टनरशिप डीड, उतना हम इंटरेस्ट दे देंगे। ठीक है, ये है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके ऊपर अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। देखो भाई, ये क्या एग्जांपल है आपकी बुक्स में। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। एक्स वाई पार्टनर्स है, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 है, विद कैपिटल 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली, 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। इफ पार्टनरशिप डीड, अब केसेस है इसमें, ये इसकी डिटेल गिवन है हमारे को, इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का देखना है कि क्या करना है। केस 1 गिवन है, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 20,000। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बेसिस पे, तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। ये स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में हमने करा है, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट एनी प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप, देन द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल बी अप्लाइड। और एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। तो केस 1 के अंदर पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, पार्टनरशिप डीड is silent, so no interest on capital will be allowed। जो प्रॉफिट है इस टाइम पे 20,000 का फर्म का, ये बढ़ जाएगा ओल्ड पार्ट इन द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसकी जर्नल एंट्री ऐसे होती है कुछ कि सबसे पहले पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना पड़ता है। तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन 20,000 जो भी प्रॉफिट है, फिर इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिवाइड करना पड़ता है। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई इन देयर रेशियो 2:3, 20,000 यानी 8,000 एंड 12,000। इसको चेक कर लीजिए केस 1 को, इसके बाद केस 2 देखते हैं एक बारी। देखो भाई, केस 2 क्या कह रहा था इसके अंदर, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम, बट अ फर्म इंकर्ड अ लॉस ऑफ ₹15,000। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि प्रॉफिट को बांटना, ना कि लॉस के अंदर और लॉस बढ़ाना। अब इस केस के अंदर ऑलरेडी फर्म का लॉस है, तो फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे बेयर करे? कर ही नहीं सकती। तो फर्म इस केस के अंदर कुछ नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड टू एनी पार्टनर। जर्नल एंट्री क्या पास होंगी? सबसे पहले इस लॉस को ट्रांसफर कर देंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के अंदर। जब नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करते थे तो हम लिखते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। अब जब लॉस ट्रांसफर कर रहे हैं तो हम लिखेंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,000। और ये लॉस बेयर कौन करेगा? पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी, दैट इज 2:3। तो इन देयर रेशियो ऑफ 2:3 दे विल शेयर दिस लॉस। एक्स डेबिट वाई डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये होता है बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, 6,000 और 9,000। क्लियर है?
अब नेक्स्ट केस है केस 3, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम एंड देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ ₹21,000। अगर अब 21,000 का फर्म का प्रॉफिट है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट 6% पर एनम, तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे। एक्स की कैपिटल थी 2 लाख रुपए, वाई की कैपिटल थी 1 लाख रुपए, तो उसके हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया 12,000 और 6,000। 18,000 का टोटल हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है। 18,000 का हमने टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है, तो क्या हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट है? बिल्कुल है। 21,000 का सफिशिएंट प्रॉफिट है, आउट ऑफ विच 18,000 इज टू बी पेड एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द पार्टनर्स। तो सबसे पहले प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन, 21,000। उसके बाद इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दे देंगे 18,000 टू एक्स और टू वाई 12,000 और 6,000। जो बाकी बैलेंस प्रॉफिट बच गया दैट इज 3,000, जो बाकी बैलेंस बच गया 3,000 का, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 3,000 इनटू एक्स टू वाई इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1200 एंड 1800, 2:3 ये है 3,000 इनटू में 2/5 एंड 3,000 इनटू में 3/5, ये आया 1200 एंड ये आया 1800। ये 2 केसेस और हैं, इसके बाद 3 केसेस और हैं, उसको हम एक बार इसको नोट कर लो फिर मैं डिस्कस करता हूं। अब चेक करो भाई केस 4, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम एज अ चार्ज। तीनों केसेस के अंदर पॉइंट है एज अ चार्ज। चार्ज का मतलब कि ये कंपल्सरी है। अब चाहे प्रॉफिट पूरा हो ना हो, चाहे लॉस हो, तो भी हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही पड़ेगा। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करना ही पड़ेगा क्योंकि अब तो पे करना ही करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। 6% ऑफ 2 लाख इज 12,000 एंड 6% ऑफ 1 लाख इज 6,000। अगर केस 4 की बात करें तो देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ ₹20,000, तो P&L प्रॉफिट है 18,000 का टोटल खर्चा है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा। P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन, जिसमें 20,000 रुपए पहले ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, फिर इस P&L एप्रोप्रिएशन में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के दिए जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू एक्स टू वाई 18,000, 12,000 एंड 6,000, बिल्कुल थर्ड केस की तरह, कोई दिक्कत नहीं है, सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लेकिन पॉइंट ये है कि इस केस नंबर 5 में क्या करें कि इधर तो प्रॉफिट सिर्फ 2,000 का है, फर्म का प्रॉफिट जो है सिर्फ 2,000 का। P&L डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन 2,000, हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट है 2,000 रुपए, लेकिन हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 18,000 रुपीज। तो ये हमने पहली बात करी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज रिगार्डेड एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर चार्ज की बात करी जाएगी तो ये पेमेंट कंपलसरी है, कोई नहीं रोक सकता इस पेमेंट को, कोई भी नहीं रोक सकता, देनी ही पड़ेगी, अब चाहे लॉस ही क्यों ना हो जाए। 2,000 के प्रॉफिट है, 18,000 का खर्चा है, तो लॉस कितना हुआ 16,000 रुपीज का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ये वाली एंट्री तो होगी